नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हस्तरेखा ज्योतिष में हम जिस विषय को लेकर आए हैं वो है डॉक्टर बनने का योग। हस्तरेखा में डॉक्टर बनने का योग किस प्रकार से हाथों में बनते हैं उस विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जब भी डॉक्टर चिकित्सा से संबंधित कोई भी विषय लेते हैं तो बुध क्षेत्र को अत्यधिक ध्यान देते हैं। बुध माउंट हो, बुध क्षेत्र हो या बुध रेखा हो, कनिष्ठा उंगली हो, इन सब बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। डॉक्टर योग में भी हम इसी तरह से ध्यान देंगे। तो सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के नीचे जो बुध माउंट होते हैं वे अच्छे होने चाहिए, उभरे हुए होने चाहिए, फुला हुआ जिसे बोलते हैं। तो इस प्रकार से यदि ये स्थितियां हो तो बेहतर बुध माना जाता है, या बुध रेखा हो, अच्छी रेखा हो। तो इन विषयों पर विशेष ध्यान देते हैं। और सर्वप्रथम जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं तो कनिष्ठा उंगली, ये वाली जो उंगली होती है, अनामिका के पहले पोर पर के आधे दूर तक कम से कम पहुंचने चाहिए। ये सामान्य विषय नहीं है, जैसा कि प्रायः देखेंगे आप अपने हाथों को। जिनके हाथों में ये डॉक्टर के योग नहीं है उनके बारे में बोल रहा हूं। तो कुछ लोग के हाथों में ऐसे होते, सभी लोगों के हाथ में नहीं होते। तो इस प्रकार की कनिष्ठा उंगली अनामिका के पहले पोर के आधे हिस्से तक कम से कम, अधिक हो तो दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो समझिए कि डॉक्टर बनने का योग ऐसे हाथों में है तो आगे बाकी के जो नियम है, स्थितियां, परिस्थितियां, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब आते हैं हम, जो मैंने पहले कहा था, बुध माउंट, बुध क्षेत्र को प्रबल होनी चाहिए। अब यहां पर एक विशेष 3 रेखाएं होती इस प्रकार से। ये 2 बातें, कनिष्ठा उंगली का अनामिका उंगली के पहले पोर के आधे हिस्से तक पहुंचना, और दूसरा ये डॉक्टर योग में विशेष ध्यान दिए जाते हैं। और यदि बुध रेखाएं हो तो बेहतर है, चंद्र पर्वत तक हो तो और अच्छी बात है, या तो छोटी भी हो तो चलेगी। परंतु वो दोनों के बाद ये तीसरा है जो विशेष है। जरूरी नहीं है, यदि बुध माउंट बेहतर है तो बुध रेखा यदि नहीं है तो भी चलेगा। अब आते हैं विशेष बात पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हम जन्म कुंडली को देखते हैं तो मंगल को विशेष रूप से देखते हैं डॉक्टर योग के लिए। तो हस्तरेखा में इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो दोनों, मंगल प्रथम, मंगल द्वितीय, ये दोनों की स्थितियां को भी बारीकी से जांच करनी जरूरी है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का क्रॉस का निशान और जाली, ये 2 चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साफ सुथरे हों, उभरे हुए हों। अच्छे कोई भी माउंट हो, हस्तरेखा जब हम देखते हैं तो वो उभरे हुए हो,
ऊंचाई लिए हुए, गोलाई लिए, तो उसको बेहतर समझते हैं। तो मंगल को भी हम इसी तरह से जांच करेंगे, और जितने अधिक बेहतर होंगे तो ऐसे व्यक्ति सर्जन बन सकते हैं। जो दूसरी बात इससे आगे है वो है, यदि जैसे कि हम कहते हैं सफलता अधिक मिलना या ऊंचाई को अधिक जाना, तो उसमें सूर्य रेखा को इग्नोर नहीं करेंगे, उसको भी देखना होगा। यदि सूर्य रेखा पर स्टार का निशान चिन्ह हो, जिसे नक्षत्र चिन्ह कहते हैं, तो वो यदि हो तो वैसे डॉक्टर के लिए बहुत ही बेहतर माने जाते हैं। और ऐसे डॉक्टर जो अपने देश में, प्रदेश में पहचाने जाते हैं। तो ये बातें विशेष है। और एक बात और विशेष है कि यदि गुरु पर्वत पर चतुर्भुज का, आयत का चिन्ह हो तो और भी बेहतर है। ये सब विशेष में है। फिलहाल जो मैंने शुरुआती में जो बताए हैं तो वो काफ़ी है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, डॉक्टर बनने का योग। आशा करता हूँ आपने पूरा वीडियो देखा होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।